हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर के तहत आज हम लोग चालुक्यकालीन कला और स्थापत्य कला को लेकर के डिस्कशन करेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस के तहत 7वां क्लासेस है। इससे पूर्व नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली को लेकर के डिस्कशन किया गया था। आज चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य राजवंशों के अधीन कला और स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चालुक्य कालीन कला और स्थापत्य कला जाने से पहले ये देख लेंगे कि चालुक्य राजवंश जो कि भारत में दक्षिणापथ और दक्षिण के विस्तृत क्षेत्रों तक जो है 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है क्या था, इस वंश का शासन पाया जाता था। बादामी के जो चालुक्य राजवंश है उसके शासनकाल के दौरान दक्षिण में जो है कला, आर्ट और कल्चर का क्या गया, सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट दिखा। या जो स्थापत्य कला का डेवलपमेंट जो दिखा वो बादामी के जो चालुक्य राजवंश थे उनके समय काल के दौरान ही जो है सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। इसमें जो है पाषाण गुफाओं को क्या किया गया न, काट कर मंदिर बनाए गए। ऐसे तो जो है ये मंदिर जो है इनके संपूर्ण साम्राज्य में फैले हुए थे, लेकिन कुछ निश्चित क्षेत्र अर्थात बादामी के क्षेत्रों में, साथ में जो है पडगल के क्षेत्रों में, महाकूट के क्षेत्रों में और ऐहोल के क्षेत्र में, ये वो 4 क्षेत्र हैं जहां चालुक्य शासनकाल के दौरान जो है हमें स्थापत्य कला के क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा निर्माण प्राप्त होते हैं। तो हम इन चारों क्षेत्रों का क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ जो निर्माण किया गया है वो किस प्रकार के हैं या किस कला से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे ऐहोल मंदिर समूह को लेकर के डिस्कशन करेंगे। ऐहोल, यहाँ 6वीं शताब्दी के अंत तक जो है क्या किया गया था ना, अनेक गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ जो है चट्टानों को काट करके गुफा मंदिर का निर्माण का जो प्रथम प्रयोग है वो चालुक्य काल के दौरान ऐहोल से ही हमें प्राप्त होता है। अर्थात जो गुफा मंदिर चालुक्य काल के दौरान जो गुफा मंदिर बनाए गए उसका प्रथम प्रयोग जो है चालुक्य शासकों के दौरान ऐहोल में किया गया था। ठीक है, और इसी ऐहोल में जो है हमें अनेक गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं में अगर हम प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है एक बौद्ध, वैदिक और जैन गुफाएं जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए इन गुफा मंदिरों की अगर निर्माण शैली को लेकर के बात करें तो इनमें नागर शैली और जो है दक्षिण के द्रविड़ शैली दोनों के क्या पाए जाते हैं, दोनों शैलियों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। अब अगर हम वैदिक या हिंदू मंदिरों की बात करें तो इनमें अधिकांश क्या है ना, शिव तथा विष्णु के मंदिर हैं। और यहाँ के गुहा मंदिरों में सबसे प्रमुख अगर मंदिरों की बात करें तो लाख खो का जो मंदिर है वो क्या माना जाता है, जो कि एक सूर्य मंदिर है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है और निर्माण की दृष्टि से भी काफ़ी क्या है ना, इसमें बहुत ज़्यादा निर्माण प्राप्त होता है, अर्थात चालुक्यकालीन निर्माण प्राप्त होता है। लाख खो के मंदिर में शिखर नहीं है, इसमें गर्भगृह के सामने बरामदा एवं सभाकक्ष उपस्थित है। तो लाख खो का मंदिर जो है ऐहोल के निर्माण में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्माणों में से एक है। ऐहोल का अगर दूसरा निर्माण की बात करें तो यहाँ का जो दुर्गा टेम्पल है या दुर्गा मंदिर है वो इसके दूसरा प्रमुख निर्माण है। ऐहोल की तीसरा अगर प्रमुख मंदिर गुफा मंदिर की बात करें तो मगुती जैन टेम्पल। ठीक है, तो मगुती जैन टेम्पल की जो निर्माण है ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, ये जहाँ से हमें पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है प्राप्त होता है जो कि रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया था। तो मगुती का जो जैन टेम्पल है वो भी ऐहोल प्रमुख मंदिर समूह में से प्रमुख है और यहाँ हमें ऐहोल अभिलेख प्राप्त होता है और इसके भी निर्माण क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐहोल में अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से मंदिर समूह हैं तो हकीमुल गड्डी। ठीक है, हकीमुल गड्डी का जो मंदिर है जहां अंतराल विशेषता अर्थात गर्भगृह और जो मंडप के बीच में जो अंतराल है, अंतराल की विशेषता के लिए हकीमुल गड्डी क्या है, काफ़ी फेमस माने जाते हैं। तो इस प्रकार ऐहोल मंदिर समूह में हमें
लाख खो के मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, दुर्गा मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो जैन मगुती का जो जैन टेम्पल है वहाँ, जहाँ हमें पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त हो रहा है। हकमुल गड्डी भी जो है एक मंदिर समझो कि अंतराल विशेषता के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार ऐहोल के निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें दोनों शैलियों के निर्माण प्राप्त होते हैं, अर्थात भारत, उत्तर भारत के नागर एवं दक्षिण के क्या है ना, दक्षिण के द्रविड़ शैलियों का हमें जो है क्या पाया जाता है ना, निर्माण पाए जाते हैं। चलिए अगर हम बात करें दूसरे महाकूट मंदिर समूह की, अगर हम बात करें तो महाकूट के जो मंदिर समूह है यहाँ 6वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी से संबंधित है, जिसका निर्माण जो है बादामी के चालुक्य शासकों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में भी नागर और द्रविड़ शैलियों का क्या पाया जाता है, मिश्रण और स्थानीय तत्व भी पाए जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो है बैसर शैली जो है परिभाषित किया गया, अर्थात बैसर शैली के लक्षण यहाँ पर परिभाषित है या पाए जाते हैं। यहाँ के मंदिरों का अगर हम बात करें तो विष्णु के मंदिर, महाकुटेश्वर के मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का है, संगमेश्वर मंदिर जो कि नागर शैली का है। अर्थात यहाँ पर हमें नागर शैली के समक्ष द्रविड़ शैली के मंदिर और द्रविड़ शैली के समक्ष जो है नागर शैली का उदाहरण प्राप्त होता है। तो ये एक अनोखी जो है निर्माण किया गया है, जहाँ नागर शैली के मंदिर के सम्मुख ही जो है द्रविड़ शैली का निर्माण किया गया और बैसर शैली जो है यहाँ से परिभाषित होना प्रारंभ हो जाता है महाकूट मंदिर समूह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे पतदकल के मंदिर समूह, इसे जो है रक्तपुरा भी कहते हैं। यहाँ से जो है 7वीं से लेकर के जो है 8वीं शताब्दी 8वीं सदी के जो है हिंदू एवं जैन जो है मंदिर प्राप्त होते हैं। हिंदू गुहा मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ शिव को जो है शैव से समर्पित है, शैव धर्म से या शिव से समर्पित है। इसके अलावा इसमें जो है वैष्णव एवं शक्ति के कथाओं का भी क्या है समय प्राप्त होता है। तो शिव को समर्पित है लेकिन वैष्णव और शक्ति के से भी ये जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हिंदू गुफा मंदिरों में जो है क्या प्राप्त होता है ना, रामायण महाभारत हो गए, भागवत पुराण हो गए, साथ में जो है पंचतंत्र हो गए ना, इनकी जो कथाएं है वो क्या है भित्ति चित्रों में प्रदर्शित होते हैं। अगर भित्ति चित्रों की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी वास्तुकला शैली अर्थात नागर एवं द्रविड़ शैली का जो मिश्रण है वो विरूपाक्ष मंदिर में प्राप्त होता है। भित्ति चित्रों में अगर अलंकरण की जहाँ तक बात है तो विरूपाक्ष मंदिर में जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के भित्ति चित्रों में अलंकरण प्राप्त होता है। पदकल में जो है 4 मंदिर क्या है ना द्रविड़ शैली से निर्मित किया गया है, वही 4 जो है क्या है ना आपके जो है नागर शैली से निर्मित है। पतदल का जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो जो है सर्व प्रमुख निर्माण माना जाता है, अर्थात पतदल में विरूपाक्ष मंदिर जो है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जो है विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पल्लव विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है जहाँ महारानी लोक महादेवी द्वारा मंदिर के संगीतकारों के द्वारा दिए गए दान का भी वर्णन प्राप्त होता है। विरूपाक्ष मंदिर जो है गर्भगृह है वो वर्गाकार है एवं साथ में जो है शिवलिंग स्थित है और इसके बाद जो है प्रदक्षिणा पथ भी जो है प्राप्त होता है, अर्थात प्रदक्षिणा पथ से घिरा हुआ है। गर्भगृह के सामने कई छोटे मंदिर हैं, छोटे मंदिर भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो पतदकल मंदिर समूह में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है बादामी के मंदिर समूह। बादामी का जो निर्माण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, चूँकि जो चालुक्य शासक थे, जो पूर्वी चालुक्य शासक थे वो बादामी से ही क्या करते थे, शासन करते थे। तो उन्होंने बादामी में जो है काफ़ी कुछ निर्माण किया था। यहाँ हमें बौद्ध, जैन और जो है हिंदू गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं। इन्हें जो है बादामी चालुक्य वास्तुकला जो है कहा जाता है, जो कि 5वीं से लेकर के जो है 8वीं से उभर करके आए। बादामी केव टेम्पल्स में क्या किया गया है, जो मंदिर समय उसमें चट्टानों को काट करके स्तंभ युक्त बरामदा, स्तंभ युक्त हॉल एवं जो है हॉल घर जो है एवं चट्टानों के क्या है गर्भगृह प्राप्त होता है। बादामी से प्राप्त गुफा मंदिरों के जो बाहरी बरामदे हैं उनमें अलंकरण नहीं है, लेकिन जबकि जो अंदर है वहाँ क्या प्राप्त होता है, अलंकरण प्राप्त होता है या मूर्ति कला जो है अलंकृत किया गया है।
बादामी से प्राप्त गुफा मंदिर में जो है शैव गुफा, विष्णु के बरा मंदिर, विष्णु के बरा और हरिहर जो अवतार है वो गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं। जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ के मंदिर एवं भूतनाथ मंदिर समूह, ठीक है, भूतनाथ मंदिर समूह प्राप्त होता है। भूतनाथ मंदिर समूह जो है बादामी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य वास्तुकला दोनों के हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो हमें देखा, हम लोगों ने देखा कि चालुक्य काल के दौरान जो है ऐहोल मंदिर समूह में काफ़ी कुछ निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर भारत का नागर और दक्षिण के द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि चालुक्य काल के दौरान जो है उत्तर के नागर और द्रविड़ के वास्तुशैली दोनों को लेकर के जो है निर्माण किए जा रहे थे, और बैसर शैली जो है धीरे धीरे क्या है ना वो भी जो है अब धीरे धीरे परिभाषित होना प्रारंभ हो गया था। तो हमारे साथ स्थापत्य कला के लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।